नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ डीएल सरोज। इस समय राजस्थान सरकार के अतिरिक्त निदेशक परिवार कल्याण स्वास्थ्य सेवाओं के हमारे साथ लक्ष्मण सिंह जी ओला मौजूद है। उनसे बात करते हैं इस कोरोना महामारी को लेकर के क्या सरकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से चिकित्सा विभाग मुस्तैद खड़ा दिखाई दे रहा है, किस तरह से उनके तमाम कर्मवीर जो कोरोना योद्धा हैं वो सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ओला साहब आपका स्वागत है, आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक इस महामारी के बीच में आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। परिवार कल्याण साहब तमाम तो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उनको आप देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं सर कि कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा बर्डन आपको दे दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने कोई बर्डन नहीं दिया है। मेरी 30 साल की सेवाएं हो गई और मैं पीएचसी प्रभारी से लेकर के और जिला मुख्यालय अस्पताल तक मेरी सेवाएं दे चुका हूं और मेरी सेवाएं जहां जहां रही मैं जिले में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर ही रहा हूं हमेशा और सिर्फ मेरे कार्य के आधार पर रहा हूं। कार्य क्षमता में मेरे कभी कमी नहीं रही और ये सरकार ने भी ऐसा महसूस किया है कि ये जो बखूबी निभा सकते हैं, जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। तो साहब एक बात जरूर बताएं कि ये इस समय जो हालात है, आप खुद शेखावाटी सीकर के हैं और फिलहाल आपके पास पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी है, सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया जहां ये जो महामारी फैल रही है लगातार की कंट्रोल करने के बाद भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भीलवाड़ा एक मॉडल अब हमारे सामने आया था, लेकिन अब वहाँ भी समस्या बढ़ती जा रही है, तो कहाँ सबसे ज़्यादा इस समय परेशानी आ रही है? सबसे पहले तो मैं इस लोक कल्याणकारी सरकार के मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत और हमारे विभाग के मुखिया डॉक्टर रघु शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो दिन रात 24 घंटे जो है संवेदनशीलता के साथ लगे हुए हैं और हमारे कोरोना योद्धाओं का उत्साह बराबर बढ़ाने में व्यस्त रहते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हुए सरकार में उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग करवाया जा रहा है। डॉक्टर साहब इस समय सबसे ज़्यादा बात करेंगे जो संक्रमित लोगों की संख्या है, पीड़ितों की संख्या है, वो जयपुर में है या अजमेर में या और किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा? इस समय सबसे ज़्यादा संख्या जयपुर में है और जयपुर में एक रामगंज में जो है क्या है कि डेंसली पैक्ड पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन घनत्व तो ज़्यादा था, तो वहाँ पे इकट्ठे लोग रह रहे थे और वहाँ पे एकदम जो है आउटब्रेक हुआ। लेकिन अब जो है कंट्रोल में है और सरकार कल्याणकारी पर भी जो है सैंपल लेने पड़े तो सैंपल लिए गए और सैंपल लेकर के और बहुत ही अच्छे तरीके से भीलवाड़ा जो हमने एक पूरे देश में हमारी सरकार ने हमारे प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत और डॉक्टर रघु शर्मा जी विभाग के मुखिया जो हैं इन्होंने मिलकर के बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हमारे रोहित कुमार सिंह जी हैं वो रात को 2-2 3-3 बजे तक जो है सुपरविजन में लगे रहते हैं। इन्होंने मॉडल स्थापित किया जिस मॉडल को पूरा देश आज लागू कर रहा है और हमारे प्रदेश में तो जगह जगह इसको लागू किया गया है और लगभग जो है स्थिति कंट्रोल में होती नजर आ रही है। यहाँ एक बार थोड़ा सा छोटे ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुद वो शेखावाटी की इसी धरा से सीकर से हैं। सर सीकर अब तक मुक्त था या ये कहा जाए कि हम लोग बड़े गर्व से कह रहे थे कि सीकर में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन एकाएक कल 4 मरीज मिले जिनमें एक की मौत भी हो चुकी है। सीकर को किस रूप में देखते हैं और क्या सलाह देना चाहेंगे सीकर या शेखावाटी के लोगों? सीकर में जो है अभी टीमें बढ़ाई गई हैं और सीकर के लिए सलाह ये है कि लॉकडाउन की तो पूरी पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पूरा ध्यान रखा जाए और टीमें बढ़ा करके सर्वे जो है और स्क्रीनिंग बढ़ाई जाए। सैंपलिंग जो है जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनकी सैंपलिंग बढ़ाई जाए। अब जो कॉन्टैक्ट पर्सन आए हैं कॉन्टैक्ट पर्सन को लाइन लिस्ट किया जाए जल्दी से जल्दी, जो हमारे सीकर का महकमा कर रहा है। और सीकर का ही नहीं, सरकार की ओर से इतना सपोर्ट है कि जहां से भी जो भी डिमांड आती है सरकार हर लेवल पे उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। और तो और अभी हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने, आपने देखा होगा कि एक बीच में समस्या आई कि मरीजों को जो है सामान्य चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल रही थी, तो 400 मोबाइल मेडिकल वैन चला करके और सेवाएं देने के लिए चालू किया है, जो एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत लोक कल्याणकारी फैसला है। और इससे ये प्रमाणित भी होता है कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत ही संवेदनशील है
हमारे मुखिया डॉक्टर रघु शर्मा जी जो है इस पे पूरा ध्यान रख रहे हैं। डेली दिन में दो तीन बार रिपोर्टिंग ले रहे हैं, प्रेस से रूबरू हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बराबर जो है लोगों को चेतावनी और चेता रहे हैं। इसमें विशेष रूप से ये 3-4 जो मेजर्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉश है, जो साबुन से हाथ धोए जाना, और माउथ पे जो है मास्क एट ए टाइम रखना, ये बहुत जरूरी है। टेस्ट किट फेल हुए, देखिए हमारे मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और देखिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री की संवेदनशीलता और देखिए हमारे एसीएस की जागरूकता कि वेरी फर्स्ट हमने पकड़ा उनको, हमारी सरकार ने पकड़ा और उन टेस्ट किट को वापस कर दिया और बंद कर दिया। अभी वो ही सर उसका कोई ऑप्शन ढूंढा है, क्योंकि बात ये हो रही थी कि हमारी जांचें बढ़ेगी लगातार। उसके लिए अभी जो है नई मशीनें आई हैं 8800 वाली जो, उससे जांचों की संख्या बढ़ेगी। ट्रेडिशनल जो हम जो जांच कर रहे थे पहले से, मशीनें ज्यादा आने से पहले 100 जांच हो रही थी, जहाँ 2 रख दी वहाँ 200 होंगी, 3 रख दी वहाँ 300 होंगी, वो खूब जांचों की संख्या भी बढ़ गई है। उस टेस्ट की वापस जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन यदि कोई टेस्ट की किट खराब ही आए तो फर्क पड़े तो क्या है, लेकिन फर्क नहीं पड़ने दिया सरकार ने, वो मशीनें मंगवा ली जिनसे जांच की संख्या बढ़ जाएगी। सर लॉकडाउन को 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, आप स्वास्थ्य सेवाएं देख रहे हैं, इन सेवाओं को देखते हुए जो हालात प्रदेश में बने हुए हैं, पूरे देश की बात नहीं करिए, हम राजस्थान की भी बात करें, तो क्या लगता है कब तक लोगों को इस लॉकडाउन से राहत मिलने की कोई उम्मीद है? क्या स्वास्थ्य विभाग कोई सजेशन, कोई सुझाव देगा केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को? लॉकडाउन का फैसला तो राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकारें ही करनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारों का ही पूरा क्षेत्राधिकार होता है। लेकिन मैं मेरे विभाग की कहना चाहूँगा कि मेरे विभाग का, मेरा चिकित्सक, मेरे चिकित्सा विभाग के मेरे नर्सिंग स्टाफ, मेरी आशा सहयोगिनी इस तन्मयता से और इस जोश और जज्बे से और इस मनोभावना से लगी हुई है कि देशवासियों को बचाने के लिए मिट्टी में भी मिलना पड़े तो हम मिट्टी में भी मिल जाएंगे, लेकिन देश को बचा करके ही दम लेंगे और वो दिन रात लगे। और इस इतने बड़े संक्रमण काल में हमारा योद्धा डर नहीं रहा है, और हमारे योद्धाओं का डर कम होने का दूसरा कारण एक और है, जो सरहद पे खाकी वर्दी में थे वो भी हमारे साथ व्हाइट वर्दी में आ गए। सर जो अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि कहते हैं कि अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं, ग्रामीण स्थलों में बात कर रहा हूँ मैं, शहरों को छोड़ दूँ, जैसे जो पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, उन पे हालात विकट है, ना उनके पास पूरी तरफ ड्रेसअप है, ना जो आपकी पीपी किट है वो है, ऐसे में वो कैसे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? इसमें मैं बाबूलाल जी ये कहना चाहूँगा कि पीपी किट की गाइडलाइन है, N95 मास्क की भी गाइडलाइन है। जहाँ कंटेनमेंट एरिया हो, जहाँ बफर जोन हो, जहाँ केसेज आ रहे हों, केसेज की संख्या ज़्यादा हो, जहाँ वो टीमें जो है सैंपल लेने जा रही हों, जो, लेकिन हमारी ये मांग भी है कि एडवांस में अवेलेबल रखे। डॉक्टर साहब मेरा आखिरी प्रश्न है, अभी मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि 2000 चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी, क्या गाइडलाइन होगी इस महामारी के चलते पहले ही हो जाएगी या फिर वेट इंतजार किया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है संवेदनशीलता दिखाते हुए लोक कल्याणकारी सरकार के मुखिया हैं, पूर्व में भी इसके लिए ये गहलोत साहब जो है प्रसिद्ध रहे हैं, मैनेजमेंट के मास्टर हैं, मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा चल रहा है। तुरंत इन्होंने जो है इसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय डॉक्टर रघु शर्मा जी को फ्री हैंड दे करके, नहीं सर घोषणा हो चुकी है, घोषणा ही रहेगी, नहीं ये भर्तियां की जाएंगी, इसकी गाइडलाइन जल्दी ही जारी कर देंगे और भर्ती की जाएगी। भर्ती नर्सिंग कर्मियों की भी जल्दी हो रही है, भर्ती एएनएम्स की और जीएनएम्स की दोनों की भी जल्दी हो रही है। नहीं सर पिछले 15 दिनों से लगातार अखबारों में उतारा, लेकिन अभी तक उस ओर कोई कदम विशेष बढ़ाए नहीं गए हैं, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न रखा है। मैं मेरी सुझाव और सोच के अनुसार शीघ्र ये नियुक्तियां होंगी। तो ये थे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला, जिन्होंने खुलकर बात की है, पूरे बताया है। आखिरी बार उनसे यही जानना चाहेंगे सर कि राजस्थान के लोगों के लिए, और आप शेखावाटी से जुड़े हैं, शेखावाटी का हर इंसान पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं मिलता है, उन सब के लिए आपका क्या संदेश है? उन सब के लिए मेरा ये संदेश है कि जो भी गाइडलाइन भारत सरकार और जो जहां भी हैं,
जारी की गई हैं और राजस्थान में जहाँ भी हैं जारी की गई हैं, उन गाइडलाइंस का पूर्णतया पालन करें, लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन करें, मास्क का सभी उपयोग करें, हैंड वॉश करने का सभी उपयोग करें। सरकार के लेवल पे मैं जहां तक सोचता हूं कि कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन भारत सरकार को समय रहते राज्यों को पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ये जो सुनने में और देखने में आ रहा है कि अभी तक जो है भारत सरकार का बहुत बड़ा अमाउंट जो है राज्य सरकारों को मिला नहीं है, तो ये मिले और मेरे कोरोना योद्धाओं के लिए सुरक्षा उपाय और सुरक्षा संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, जो शीघ्र सरकार करेगी। तो डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला का भी वही कहना है कि जो केंद्र सरकार को भुगतान जो भेजना है, जो अमाउंट इस लड़ाई को लड़ने के लिए भेजना है, वो शीघ्र से शीघ्र जारी करे, जिससे इस लड़ाई को और ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ा जा सके। और खबर से खबर न्यूज़ के लिए भी तमाम दर्शकों से अपील है कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मास्क लगा के रहें।